जय माँ कालरात्रि। या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भक्तों के लिए माँ कालरात्रि सदैव शुभ फल देने वाली हैं। इस कारण माँ की एक नाम शुभंकरी भी है। नवशक्तियों के मिलन को नवरात्रि कहा जाता है। नवरात्रि का अर्थ होता है 9 रातें। इन 9 रातों और 10 दिन के दौरान माँ भगवती यानी दुर्गा शक्ति के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा, आराधना, जप और उपवास कर माँ शक्ति को प्रसन्न करते हैं। माँ दुर्गा के सप्तम दिन माँ कालरात्रि की पूजा आराधना की जाती है। नवरात्रि के 10वें दिन दशहरा मनाया जाता है। आज नवरात्रि के 7वें दिन को महासप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन माँ कालरात्रि की पूजा करने का विधान है। माँ कालरात्रि की पूजा करने से भूत प्रेत भी भाग जाते हैं। माँ कालरात्रि बेहद शक्तिशाली हैं। जो लोग विधि विधान से माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना करते हैं उसे संकटों से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए इन्हें शुभंकरी माता के नाम से भी पुकारते हैं। माँ कालरात्रि देखने में बहुत भयंकर है, लेकिन इनका हृदय बहुत कोमल है। इनकी नाक से आग की भयंकर लपटें निकलती है। माँ कालरात्रि की सवारी गधर्व यानी गधा है। माँ कालरात्रि का दायां हाथ हमेशा ऊपर की ओर उठा रहता है। इसका अर्थ है माँ सभी को अभय मुद्रा में आशीर्वाद दे रही हैं। माँ कालरात्रि के निचले दाहिने हाथ की मुद्रा भक्तों के भय को दूर करने वाली हैं। उनके बाएं हाथ में लोहे का कांटेदार अस्त्र है। निचले बाएं हाथ में कटार है। अब सुनिए माँ कालरात्रि की उत्पत्ति हुई क्यों। पौराणिक कथा के मुताबिक दैत्य शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज ये तीनों लोकों में अपना आतंक मचाना शुरू कर दिया था। ये तीनों ही असुर बहुत ही शक्तिशाली थे। देवतागण परेशान हो गए और भगवान शंकर के पास पहुँचे। तब भगवान शंकर ने देवी पार्वती से अनुरोध किया कि वो राक्षसों का वध कर अपने भक्तों की रक्षा करे। भगवान शंकर का अनुरोध होने से माँ पार्वती जी ने दुर्गा का रूप धारण किया और शुंभ और निशुंभ का संहार किया। लेकिन जैसे ही माँ दुर्गा ने रक्तबीज को मारा, उसके शरीर से निकले रक्त की बूंदों से लाखों रक्तबीज उत्पन्न हो गए। माँ दुर्गा ने माँ कालरात्रि के रूप में अवतार लिया। माँ कालरात्रि ने इसके रक्तबीज का वध किया। उसके शरीर से निकलने वाली जितने भी रुधिर थे, माँ कालरात्रि ने उसे खुद को ही ग्रहण किया। इस तरह से रक्तबीज उत्पन्न होना बंद हुआ और रक्तबीज का संहार हुआ। माँ कालरात्रि की विशेष पूजा रात्रि में करने का विधान है। तांत्रिक अपनी मंत्र साधना के लिए इस दिन का वर्ष भर इंतजार करते हैं। मान्यता है कि इस दिन मंत्र सिद्ध होते हैं, इसलिए सप्तमी की रात्रि सिद्धियों की रात भी कहा जाता है। माँ कालरात्रि की पूजा आरंभ करने से पहले कुमकुम, लाल पुष्प, रोली लगाएं। माला के रूप में माँ को नींबुओं की माला पहनाएं और उनके आगे तेल का दीपक जलाएं। माँ को लाल फूल अर्पित करें, ये बहुत प्रिय है। साथ ही गुड़ का भोग लगाएं। इसके बाद माँ के मंत्रों का जाप या सप्तशती का पाठ करें। इस दिन माँ की पूजा के बाद शिव और ब्रह्मा की पूजा भी आवश्यक है। जिन्हें आवश्यक भय बना रहता है, जिन्हें कोई अनावश्यक शक्ति जिन्हें डराती रहती है, नकारात्मक शक्तियाँ जिन्हें घेरे रहती है, उन्हें भी माँ कालरात्रि की पूजा करनी चाहिए। उन्हें आराम मिलता है। जिन लोगों को आग, जीव जंतु, भूत प्रेत का भय लगता है, उन्हें माँ कालरात्रि की पूजा करनी चाहिए। उन्हें आराम होगा। इस दिन माँ की पूजा करते समय गुड़ का भोग लगाएं। माँ कालरात्रि को गुड़ बहुत प्रिय है। भोग लगाने के बाद प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए।
गुड़ के भोग लगाने से माँ अत्यंत प्रसन्न होती हैं और साधक को आशीर्वाद देती है, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। ओम कालरात्रि देवे नमः। आपने सुना माँ कालरात्रि की कथा और पूजन विधि। तो इसी तरह से श्रद्धा भाव से माता की पूजन कीजिए और कहिए जय माता दी। और माता नवदुर्गा के स्वरूपों की कथा सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दुर्गा माँ के अलग अलग स्वरूपों की कथा सुनिए। नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कीजिए एवं लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। माँ का आशीर्वाद सभी भक्तों को प्राप्त हो। माँ सबकी मनोकामना पूर्ण करे। इति श्री। जय माता दी। धन्यवाद।